नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह में 10 बजे हमारा हिंदी का सेशन आता है और हम करा रहे हैं इसमें हिंदी का रिवीजन। और बहुत ही बेहतरीन हमारा शो चल रहा है। 30 मिनट का शो चलता है जिसमें हम प्रतिदिन एक क्लास आपके लेकर आते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था संज्ञा, और कल किसी कारणवश जो है क्लास नहीं डल पाई थी क्योंकि मैराथन क्लास थी, उसमें ज़्यादा टाइम लगा था, जिसके चलते जो है क्लास डिले हो गई थी। तो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास नंबर 24 लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और संज्ञा के भेद हमारे चल रहे थे, जिसमें हम आपको 3 संज्ञाएं जो है करा चुके थे। और जैसे कि आपको पता है कि संज्ञा क्या होती है, इसके बारे में मैंने बता दिया था कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा एक ऐसा शब्द होता है जो किसी को पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि हर एक वो नाम जिससे किसी वस्तु की पहचान होती है, पुकारा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगर यहीं पर हम बात करें तो संज्ञा के प्रकार, पहले तो संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। अगर हम पहली बात ये करें संज्ञा के प्रकार, तो बेटा प्रकार जो होते हैं वो संज्ञा के 2 होते हैं। संज्ञा के प्रकार जो होते हैं बेटा वो कितने होते हैं, वो 2 होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं संज्ञा के प्रकार, 2 होते हैं। अब इस चीज़ को ही समझेंगे कैसे, कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक तो आपका होता है धर्म, गुण वाला, ठीक है, और एक होता वस्तु वाला। एक होता वस्तु, वस्तु बोधक। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है वस्तु या प्राणी बोधक होता है। धर्म गुण में कौन सी आती है, भाववाचक संज्ञा आती है, भाववाचक संज्ञा आती है इधर। ये हम बता चुके थे मगर फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर जो बात करते हैं यहाँ 2 होती हैं। एक तो होती है आपकी व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, और दूसरी होती है आपकी जातिवाचक, जातिवाचक। जातिवाचक 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है समूहवाचक, समूहवाचक, और एक होती है आपकी द्रव्यवाचक। ठीक है, तो ये तो होता है आपका सिंपल कि आपको प्रकार। अगर यहीं पर हम बात करें और आगे, तो हम बात करें संज्ञा के भेद। अगर बेटा बात करें हम यहाँ पर संज्ञा के अगर हम भेद पर जाएं, तो संज्ञा का जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक, ठीक है। दूसरा जो होता है वो आपका होता है, दूसरा जो होता है आपका वो होता है आपका जातिवाचक, ठीक है। तीसरा जो होता है बेटा वो होता है भाववाचक। चौथा जो हम लिख देते हैं वो होता है आपका समूहवाचक, समूहवाचक। वहीं पर अगर 5वें की बात करते हैं तो वो आपका होता है द्रव्यवाचक। ठीक है, ये होते हैं आपके। अगर यहाँ पे बात करें व्यक्तिवाचक की, तो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु आदि का एक रूप, एकल रूप, जो एक को ही दर्शाए, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाता है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाता है तो वो जातिवाचक बन जाता है। कैसा बन जाता है, जातिवाचक। जातिवाचक में जो होता है वो क्या होता है, पूरी जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, ठीक है। स्वभाव में जो होता है क्या होती है, अवस्था, गुण, दशा आदि का बोध होता है। इसे केवल हम स्पर्श कर सकते हैं, छू नहीं सकते। इसको केवल हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसी संज्ञा होती है जिसे हम छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। समझ गए बेटा, केवल हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, समूहवाचक में
समूह का बोध होता है। अब समूह भी दो प्रकार के होते हैं, एक वस्तुओं के और एक प्राणियों के। एक वस्तु का और एक प्राणी का, ठीक है। द्रव्य जो होते हैं वो तीन होते हैं, एक ठोस होता है, एक गैस होता है, एक तरल होता है। तो ये तीन प्रकार के यहाँ होते हैं, अलग अलग कंडीशन यहाँ दी गई होती हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे। अब जो हमारा जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा रहेगी हमारी। कौन सी रहेगी बच्चा, समूहवाचक संज्ञा हमारी रहेगी, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा ये हमारी संज्ञा रहेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसी के बारे में। तो समूहवाचक जो होती है, जो समूह या समुदाय का बोध करे। पहली बात तो जो समूह व समुदाय का बोध करे, समुदाय का बोध करे ऐसी संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये वाली बात आ गई आपकी यहाँ से। अब मेरे प्यारे बच्चों, समूह जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। समूह जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। समूह जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह। एक होता है प्राणी का समूह, प्राणी का समूह। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर ले सकता हूँ, जैसे झुंड ले लूँ। क्या लूँ, झुंड। तो झुंड जो होगा वो प्राणियों का होगा, ठीक है, प्राणियों का होगा। ये भी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। टीम जो होगी वो भी प्राणियों की होगी, टीम जो होगी वो किसकी होगी, प्राणियों की होगी। ये भी आपको पता है नहीं। झुंड, लुटेरे डाकुओं का समूह, लुटेरों ये सब इसमें ही आ जाएगा, डाकू, लुटेरों, ठीक है। हाँ, सभी प्राणी, अधिकारी, सेना, पुलिस, अधिकारी, सेना, पुलिस, ये सब किसके आ जाएंगे, आदमियों के आ जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें आपके वस्तुओं के, तो जैसे हम कह सकते हैं वस्तुओं में कह सकते हैं या गुच्छा, क्या कह सकते हैं, गुच्छा के साथ साथ हम कह सकते हैं टी सेट, ठीक है। और हम कह सकते हैं यहाँ पर वर्ग, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। गुच्छा हो गया, चाबियों का गुच्छा होता है, ठीक है। ढेर, ठीक है। गट्ठर, तो ढेर, गट्ठर हम इन्हें कह सकते हैं। तो ये सब किस में आ जाएंगे, आपके ये वस्तुओं में आ जाएंगे, ठीक है भाई। ये किस में आ जाएंगे, वस्तुओं में आ जाएंगे। तो क्या क्या होते हैं एक बार समझ लेंगे। समूहवाचक संज्ञा में क्या क्या होते हैं, जो समूह का बोध करते हैं। नक्षत्रों का मंडल, उसे भी हम क्या कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं। वर्ग जो होता है उसे भी समूह कहते हैं। टीम जो होता है वो भी समूह होता है, ठीक है। सभा जो होता है वो भी समूह होता है। समिति सभा होता है, समूह होता है। आयोग भी समूह होता है। परिवार भी समूह होता है। पुलिस भी समूह होता है। सेना भी समूह होता है। अधिकारी भी समूह होता है। कर्मचारी भी समूह होता है। ताश, फूल और फल, अंगूर, कुंजियाँ, गुच्छा, भेड़ों का झुंड, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, समूह होते हैं, ठीक है। पॉकेट मारों का समूह, अपराधियों का समूह, गिरोह, क्या आता है, अपराधियों का गिरोह। तो एक शब्द आता है गिरोह भी बहुत आता है। क्या आता है, गिरोह भी एक शब्द बहुत आता है। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी है, बहुत ज़रूरी भी है चीज़ें समझनी। चलिए इसके बाद में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे द्रव्यवाचक की। किसके बारे में बात करेंगे,
द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। यानी कि ऐसे पदार्थ जो द्रव्य पदार्थ का बोध करें, ऐसी संज्ञाएं जो जो द्रव पदार्थ का बोध करे अर्थात जिन्हें मापा तोला जा सके, जिसे मापा तोला जा सके, जो परिमाण को बताए, ठीक है भैया। तो ये चीज़ें होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? द्रव्य कहते हैं। समझ लो इस बात को, ठीक है। क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं इनको। जैसे अब इसमें 3 पदार्थ होते हैं, 3 द्रव होते हैं। द्रव्य में क्या होते हैं? द्रव्यवाचक में वो होते हैं 3। जैसे कौन कौन से वो होते हैं, मेरी बात को समझेंगे ज़रा। एक तो होते हैं ठोस। क्या होते हैं? ठोस। जैसे इसमें आपका क्या आ जाएगा? ठोस। एक आता है द्रव, एक आता है गैस, ठीक है भाई। ये आपके आ जाएंगे, तो इन्हें समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे ठोस में लकड़ी, ऊन, ठीक है, लोहा, तांबा, ठीक है, चांदी, सोना, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। अब लकड़ी को तुम सोच रहे हो कि ठोस होती है, हाँ बिल्कुल ठोस होती है। ऊन भी ठोस होती है, लोहा भी होता है, तांबा भी होता है, ठीक है, चांदी भी होता है, सोना भी होता है, सभी ठोस होते हैं, ठीक है बेटा। अब लिक्विड में जो आएगा वो क्या आ जाएगा? जैसे दूध, दही। लो, दही से याद आ गया, दही का मन कर रहा, ठीक है, चलो दही खाएंगे आज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पानी, तेल, ठीक है, ऑयल, जो ऑयल होता है, इंजन ऑयल जो होता है, ये सब किस में आ जाएंगे? द्रव में आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम गैस की बात करें तो जैसा हाइड्रोजन, ठीक है, धुआं हो जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये सब क्या होती हैं? गैस होती हैं। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती हैं? ऐसी संज्ञाएं जो द्रव पदार्थ का बोध करें अर्थात जिन्हें मापा तोला जा सके, ठीक है, जो परिमाण को दर्शाएं, ठीक है। माप तोल को परिमाण बोलते हैं, उसे दर्शाएं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ठीक है। ठोस अवस्था में लकड़ी, ऊन, लोहा, तांबा, चांदी, सोना हो जाता है, ठीक है। वहीं पर द्रव में दूध, पानी, दही, तेल, घी, ऑयल, ये घी भी हो जाएगा इसमें, घी भी इसमें आ जाएगा, घी, ठीक है। लस्सी इसी में आ जाएगी, ठीक है। पनीर भी इसी में आ जाएगा, समझ गए नहीं। अब आगे बात करते हैं गैस में हाइड्रोजन, धुआं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये थी हमारी सारी संज्ञाएं, मगर इतने में काम जो है समाप्त नहीं होता है, आगे जो बात है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बात है, बहुत ही अच्छी बात है, जो आगे शुरू होने वाली हैं आपकी, ठीक है, जो आपकी बहुत आगे शुरू होने वाली हैं। तो वो क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, वो क्या चीज़ें हैं समझिए, ठीक है। वो चीज़ें क्या हैं वो समझिए, कि वो समझने वाली चीज़ वो क्या है। संज्ञाओं की जो विशिष्ट प्रयोग होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। यानी संज्ञाओं का प्रयोग हमें पता आना चाहिए, क्या होता है संज्ञाओं का प्रयोग, ठीक है। जैसे कई बार पहला प्रयोग जो होता है हम व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिवर्तन करते हैं। व्यक्तिवाचक का किस में करते हैं? जातिवाचक में परिवर्तन करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का किस में करेंगे? जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करेंगे। संज्ञा में परिवर्तन। तो आपको इसे करने के लिए, इस चीज़ को सीखने के लिए आपको
जो है क्या पता होना चाहिए, वो व्यक्तिवाचक भी पता होना चाहिए, जातिवाचक भी पता होना चाहिए बच्चा। अगर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक नहीं पता होगा तो बहुत दुविधा फंस जाओगे। ठीक है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आज के युग में भी, पहला हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। ठीक है, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम ना होकर यहाँ पर क्या है, सत्यवादी, सत्यनिष्ठ। कैसा है ये, सत्यनिष्ठ लोगों की या व्यक्तियों की जाति को बता रहा है। इस टाइम क्या बता रहा है, जाति का बोध कर रहा है। वैसे तो सत्यवादी हरिश्चंद्र एक व्यक्ति थे, मगर वो क्या थे, सत्यवादी थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनने बात कही है कि आज के युग में हरिश्चंदो आ गया तो बहुवचन बना दिया। ठीक है, और मैंने इस बात को पहले ही बताया था आपको, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, शुरू क्लास की थी, कि जब जब व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, वो जातिवाचक बन जाएगा। तो यहाँ हरिश्चंद्र का क्या कर दिया, हरिश्चंदो, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बताइए, ये बन गया जातिवाचक। इसी को तो हम भी कह रहे थे आपसे भाई, इसी चीज़ को तो हम भी आपसे समझा रहे थे कि क्या बन जाता है, ये बन जाता है जातिवाचक। ठीक है, क्या बन जाता है, जातिवाचक। ठीक है, ठीक है, जातिवाचक बन जाता है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, और बताइए इसमें और एक आध दो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए देश को हानि किससे हुई, देश को हानि किससे हुई भाई, देश को हानि किससे हुई, जयचंदों से हुई, जयचंदों से हुई। देश की हानि किससे हुई, जयचंदों से। अब जयचंद तो समझते हो तुम, देखो हरिश्चंद्र एक नाम है, हरिश्चंद्र एक व्यक्तिवाचक है, नाम है। ठीक है, यहाँ पर जयचंद भी एक क्या है, एक नाम है, व्यक्तिवाचक है ये भी। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु जहाँ जहाँ बहुवचन बनाया है हमने, देखिए यहाँ बहुवचन बनाया है, यहाँ बहुवचन बनाया है, और यही बात हमने शुरू में सिखाई थी कि जब जब व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम बहुवचन बनाएंगे तब तब क्या बन जाएगा, बेटा, वो बन जाएगा जातिवाचक। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरे व्यक्ति यानी विश्वासघाती व्यक्तियों की, जयचंद कौन था, विश्वासघाती था, तो विश्वासघाती लोगों के समूह को बता रहा है कि जाति को बता रहा है। तो ये बात आपने अपने माइंड में फिट कर लो। ठीक है, आगे एक दो एग्जाम्पल और लूँगा मैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर सुनिए, पहले इसे निकलन दो, है नहीं। चलो अब बात आती है जातिवाचक की, दूसरे पर। जातिवाचक संज्ञा का किस में कन्वर्ट करना, व्यक्तिवाचक में परिवर्तन। ठीक है भाई, अब जातिवाचक का किस में कन्वर्ट करना है, व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट करना है। प्यारे बच्चों, इस चीज़ को भी समझेंगे। अब ये कैसा होता है, जाति का बोध जो करेंगे उसके बाद हम व्यक्ति की तरफ ध्यान जाए तो क्या आ जाएगा यहाँ, गोस्वामी जी ने एग्जाम्पल देखेंगे जब भी मज़ा आएगा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। ये बात आ गई, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब गोस्वामी जो होता है वो क्या होता है, वो एक जाति होती है, परंतु यहाँ पर जाति का क्या करा गया है, यहाँ गोस्वामी का ध्यान जो किसकी तरफ गया, गोस्वामी तुलसीदास
तुलसीदास के तरफ यहाँ पर जो है ध्यान गया है। किसके तरफ ध्यान गया है? गोस्वामी तुलसीदास की तरफ ध्यान गया है सब लोगों का। ठीक है, तो इस वजह से क्या बन गए हैं? ये व्यक्तिवाचक हो गए हैं। ठीक है, आ सकता है शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ठीक है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब यहाँ पर शुक्ल जो है एक जाति है, परंतु यहाँ पर जाति का बोध हो ही नहीं रहा है। जाति का नाम है शुक्ल, मगर यहाँ जाति का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ किधर बोध हो रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरफ लोगों का ध्यान यहाँ पर जा रहा है। लोगों का ध्यान जो है किधर जा रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ओर जा रहा है। तो पहले जरा इसको रिकॉल कर लेते हैं। इससे पहले जो चीज़ थी वो थी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में रूपांतरण था। ठीक है, कैसे करा? आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो इसमें तो सीधा बात है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम बहुवचन बनाएंगे तो जातिवाचक बनी जाती है। ठीक है, चलिए वहाँ पर ही आ जाएगा। फिर आगे है देश को हानि जयचंदों से हुई है। तो जयचंद यहाँ पर जो है वो क्या है? विश्वासघाती लोगों का जो है एक समूह है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में परिवर्तन। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की है, तो जाति है गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा था, ये भी ठीक है, जातिवाचक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की है, परंतु ये बाद में क्या बन गया है? व्यक्तिवाचक बन गया है। अगर आगे चलते हैं तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, द्रव्य या समूहवाचक। द्रव्य और समूहवाचक को जातिवाचक में कैसा कन्वर्ट करते हैं? द्रव्यवाचक को भी द्रव्यवाचक और समूहवाचक को किसमें बनाना है? जातिवाचक में। जातिवाचक में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? कैसे प्रयोग होता है या करते हैं? ठीक है, रटन तो विद्या नहीं फलंती। ठीक है, ये वाली बात याद रखना, रटोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होता है जब हम द्रव्यवाचक और समूहवाचक को क्या करेंगे? सुनिए, जब हम द्रव्यवाचक व समूहवाचक को बहुवचन बनाते हैं तब वह जातिवाचक बन जाती है। तब वह जातिवाचक बन जाती है। बस याद रखेंगे इतना। जैसे वहाँ तेल बिकता है, वहाँ तेल बिकता है। ठीक है, वहाँ तेल बिकता है तो द्रव्यवाचक है, मगर क्या आ जाएगा? वहाँ कई प्रकार का तेल बिकता है। तो ये इस टाइम क्या है? द्रव्यवाचक है, मगर इसे हम कैसा बनाएंगे? वहाँ कई प्रकार का तेल बिकता है। ये आ जाएगा आपका जातिवाचक। क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा जातिवाचक। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका जातिवाचक आ जाएगा। ठीक है, सेना युद्ध के लिए तैयार है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सेना युद्ध के लिए तैयार है। इसे जातिवाचक कैसे बनाया जाएगा? सेनाओं में मुठभेड़ हुई। सेनाओं में मुठभेड़ हुई तो यहाँ बन गया जाति यहाँ पर। समझ गए नहीं? आ रही बात समझ में नहीं? एक और बन जाएगा यहाँ से अगर चाहो तो, उसकी चोरी पकड़ी गई। ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं? उस इलाके में कई चोरियां हुई। उस इलाके में कई
चोरियां हुई। तो चोरी का क्या हो गया, चोरियां हुई। क्या आ गया, चोरियां हुई। तो मेरी बात को इसे गौर से समझ लो जरा, क्या बात थी यहाँ, क्या था, द्रव्यवाचक समूहवाचक को जातिवाचक बनाना था। जब हम द्रव्यवाचक व समूहवाचक को बहुवचन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, तो वह जातिवाचक बन जाती है। जैसे यहाँ पर क्या था, वहाँ तेल बिकता है, वहाँ तेल बिकता है, तो इसका क्या बनाया था, वहाँ कई प्रकार का तेल बिकता है, जातिवाचक बन गया था। सेना युद्ध के लिए तैयार है, तो सेना का क्या हो जाएगा, सेनाओं, सेनाओं में मुठभेड़ हुई, तो यहाँ पर सेना का क्या बन गया, शब्द का सेनाओं बन गया। ठीक है, तेल का क्या बन गया, कई प्रकार का तेल बन गया। यहाँ पर चोरी का क्या बन गया, चोरियाँ बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं विशेषण का प्रयोग करके, विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कैसे होता है। विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कैसे होता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है भाई, यानी कि विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कैसे होता है, संज्ञा के रूप में कैसा होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये खूब आता है एग्ज़ाम में और ज़रूरी भी है। तो विशेषण का प्रयोग संज्ञाओं में कैसे होता है, कैसे प्रयोग होता है, यानी कि जैसे वह बहुत गरीब है, वह बहुत गरीब है, वह बहुत गरीब है। इस टाइम बहुत जो है विशेषण है, ये क्या है, विशेषण है, और गरीब जो है वो क्या है, विशेष्य है, विशेष्य है या संज्ञा है। क्या कह सकते हैं, क्या है ये, संज्ञा है। तो विशेष्य होता है, संज्ञा ही होता है। मेरी बात को समझ लेंगे गौर से। अगर मैं कहूँ गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्या लिख दूँ मैं इसी बात को, गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पर गरीब जो है विशेषण है और बहुत जो है प्रविशेषण है, प्रविशेषण है। ठीक है, और गरीब जो है विशेषण है। ठीक है, गरीब अमीर विशेषण होते हैं। अब यहाँ गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब बताइए, गरीब क्या बन गया, जातिवाचक संज्ञा बन गया। गरीब क्या बन गया, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा बन गया। ठीक है, और वह यहाँ पर क्या है, विशेष्य, ऊपर विशेष्य। तो सारी क्लियर बात हो गई। विशेष्य क्या है, प्रविशेष्य क्या है, विशेषण क्या है। अब हमने इसी विशेषण का जो है हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया, गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्रिया के रूप, संज्ञा के रूप में प्रयोग कर लिया। ठीक है, आ रही बात समझे। बे जाने माने ऐसे कह सकते हैं, क्या है, बे जाने माने ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य लिखेंगे, वह एक विद्वान व्यक्ति है। तो यहाँ पर विद्वान शब्द क्या है, विशेषण है। ठीक है, मगर हम इसे क्या लिख सकते हैं, विद्वानों का आदर करना चाहिए, विद्वानों का आदर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये बात है, विद्वानों का आदर करना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर भाई। चलो, इतनी बात अच्छी आगे समझ में। इससे आगे बात करते हैं क्रियार्थक संज्ञा के रूप में। क्रियार्थक संज्ञा के रूप में, क्रियार्थक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग की जाती है, क्रियार्थक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग की जाती है, ये भी पता होना चाहिए। या टहलना सेहत के लिए जरूरी, ऐसे लिख सकते हैं, यह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाभदायक है। तो टहलना जो है वो क्रिया है, परंतु यहाँ पर क्या बन गया, संज्ञा के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, पढ़ना एक अच्छी आदत है, क्या कह सकते हैं, पढ़ना
पढ़ना एक अच्छी आदत है। ठीक है। दौड़ना सेहत के लिए आवश्यक है। तो ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, आवश्यक है। ठीक है। चलिए, इसके बाद में हम जो बात कर सकते हैं अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में। ठीक है, अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में। अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में कैसे करते हैं? संज्ञा के रूप में कैसे करते हैं भाई? सारी चीज़ें बता दी आपको हमने, डाउट खत्म कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो हाँ, क्या होगा इसमें, जैसा असली बात क्या है, अगर मैं यहाँ थोड़ी सी बात करके चलूँ। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाँ में हाँ, हाँ में हाँ। ठीक है, मिलाना उनकी आदत है या उसकी आदत है। हाँ में हाँ मिलाना उसकी आदत है, उसकी आदत है। ठीक है, तो ये आपका अव्यय है। ये क्या है? आपका अव्यय है। ठीक है। फिर एक आया था, क्या हाय हाय लगा रखी है? क्या हाय हाय लगा रखी है। ठीक है भाई, ये भी आ जाएगा, क्या हाय हाय लगा रखी है। तो ये भी आपको ज़रूरी है। ठीक है, एक और नोट करके नहीं तो क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ नोट कर लो, तो नोट करके लिखो यहाँ, क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग होता है। क्या होता है बेटा? क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग होता है। ये बात अपने माइंड में फिट करके रखो। ठीक है, नोट करो इस चीज़ को बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो क्रिया विशेषण, तो क्रियापद परिचय क्या होता है। कई बार एग्जाम में क्रियापद परिचय पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, क्रियापद परिचय। ठीक है, क्रियापद परिचय। ठीक है, अब जैसे एक वाक्य आ जाए यहाँ पर कि राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने बाण से, या राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ से आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से क्या आ जाएगा समझिए, यहाँ पर राम जो है वो संज्ञा है। क्या है ये? संज्ञा है। और कैसी है? व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है भैया, और व्यक्तिवाचक के रूप में भी कैसी है ये पता होना चाहिए। कैसी है ये आपको पता होना चाहिए। व्यक्तिवाचक में पुल्लिंग है। क्या है भाई? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। ठीक है, ने जो है कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। ठीक है, रावण जो है यहाँ पर क्या है? जातिवाचक है, वो सिर्फ व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर को जो है वो कर्म कारक है, कर्म कारक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म। बाण जो है वो क्या है? बाण जो है आपका साधन है। क्या है? साधन है। ठीक है, से जो है वो क्या है? करण कारक है, करण कारक है। ठीक है, मारा जो है वो क्या है? आपकी क्रिया है। ठीक है, मारा जो है वो क्या है? आपकी क्रिया है। ठीक है भैया, मारा जो है वो क्या है? इसमें क्रिया है। तो इसलिए जो है चीज़ों को याद रखना, इसी को क्या कहते हैं। और क्रिया कैसी है? ये पुल्लिंग क्रिया है। ये क्या है? पुल्लिंग क्रिया है। इसी को कहते हैं क्रियापद परिचय। ठीक है, इसी को क्रिया का पद परिचय कहते हैं। मतलब संज्ञा के परिवर्तन, यानी लिंग, वचन आदि को, कारक को, सबको जो बदलने को जो कहते हैं वो हम क्या कहते हैं? क्रिया का पद परिचय कहते हैं। ये आपका टॉपिक हो चुका क्रिया वाला। अब तक संज्ञा वाला जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका। तो इसे हम क्रियापद परिचय इसे कहते हैं संज्ञा पद परिचय। मैंने क्रिया लिख दिया था, संज्ञा पद परिचय, संज्ञा पद परिचय। तो ये आप कह सकते हैं इसको संज्ञा पद परिचय। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे रोकते हैं और आपका जो है सेशन हो चुका है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो कल मिलते हैं अपनी क्लास पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।